सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं 6वें विश्व योग दिवस के अवसर पर आपके साथ योग व अष्टांग योग के बारे में कुछ विचार लेकर आई हूँ, कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। आइए इस योग दिवस को हम और उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाएं व इसके बारे में जानें व इसके अष्टांग योग के बारे में जानें। चलिए देखते हैं योग व अष्टांग योग। गणित की संख्याओं को जोड़ने के लिए भी योग शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में जब योग शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया को 8 भागों में बांट दिया है। यही क्रिया अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध हुई। आत्मा में बेहद बिखराव है या विक्षेप है, जिसके कारण परमात्मा जो आत्मा में भी व्याप्त है की अनुभूति नहीं कर पाता। यूं भी कहा जा सकता है कि अपने विक्षेपों या बिखराव के कारण या उसके समाप्त होने पर आत्मा स्वतः ही परमात्मा को पा लेती है। योग के 8 अंगों का ध्येय आत्मा के विक्षेपों को दूर करना ही है। परमात्मा को प्राप्त करने का अष्टांग योग से अन्य कोई मार्ग नहीं है। अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम हमारे सांसारिक व्यवहार में सैद्धांतिक एक रूपता लाते हैं। अन्य 6 अंग आत्मा के अन्य विक्षेपों को दूर करते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग के 8 अंगों के क्रम का भी अत्यंत महत्व है। हर अंग आत्मा के विशिष्ट या खास तरह के विक्षेपों को दूर करता है, परंतु तभी जब उसके पहले अंग सिद्ध कर लिए गए हों। उदाहरण के लिए यम और नियम को सिद्ध किए बगैर आसन को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सभी मत वाले इस बात को मानते हैं कि असत्य और हिंसा की राह पर चलने वाले ईश्वर को कभी नहीं पा सकते। इस बात की पुष्टि ही है कि ईश्वर को पाने का अष्टांग योग एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए नीचे योग के विभिन्न अंगों के अर्थों को बताने का प्रयास किया गया है। देखते हैं योग का पहला अंग। योग का पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग हैं। आइए देखते हैं यम के कौन से 5 विभाग हैं। पहला विभाग है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। आइए अब योग का दूसरा अंग जानते हैं। योग का दूसरा अंग है नियम। यम की तरह नियम भी दुखों को छुड़ाने वाला है। यम व नियम में अंतर। यम का संबंध मुख्य रूप से अन्यों के साथ है और नियम का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन के साथ है। विशेष रूप से स्वयं के दुखों से छुड़ाने वाला होने के कारण इसे हम नियम कहते हैं। नियम के भी 5 विभाग हैं, जैसे पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। अब देखते हैं योग का तीसरा अंग। योग का तीसरा अंग है आसन। आज आसन को योग का पर्याय और आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्त करना माना जाने लगा है। आसन करने पर गौण रूप से शारीरिक लाभ भी होते हैं, परंतु आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। जिस शारीरिक मुद्रा में स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके उसे आसन कहा गया है। अब देखते हैं योग का चौथा अंग। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से ज्ञान का आवरण जो अज्ञान है नष्ट होता है। ज्ञान के उत्कृष्टतम स्तर से वैराग्य उपजता है। कपालभाति
अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम नहीं, बल्कि श्वसन क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हमें अनेक रोगों से बचा सकने में सक्षम हैं, परंतु इन्हें अपने आहार विहार को सूक्ष्मता से जानने, समझने व जटिल रोगों में आयुर्वेद की सहायता लेने का विकल्प समझना हमारी भूल होगी। प्राणायाम सबके लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक क्रिया है। प्राणायाम करते समय मन को खाली न रखें। प्राणायाम काल में निरंतर एक मंत्र है, ओम भूः, यानी ईश्वर प्राणाधार है। ओम भुवः, यानी ईश्वर दुखों को हरने वाला है। ओम स्वः, अर्थात ईश्वर सुख देने वाला है। ओम मः, अर्थात ईश्वर महान है। ओम जनः, अर्थात ईश्वर सृष्टि करता है व जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उचित शरीरों के साथ संयोग करता है। ईश्वर दुष्टों को दुख देने वाला है। ओम सत्यम, अर्थात ईश्वर अविनाशी सत्य है का अर्थ सहित जप करें। अब देखते हैं योग का 5वां अंग। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। आँख, कान, नासिका आदि 10 इंद्रियों को संसार के विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोकना, उसको बांध लेना या बांध देने को प्रत्याहार कहते हैं। अब जानते हैं योग का 6वां अंग। योग का 6वां अंग है धारणा। अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधने, रोकने या टिका देने को धारणा कहते हैं। वैसे तो शरीर में मन को टिकाने के मुख्य स्थान मस्तक, भ्रूमध्य, नाक, नाक का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि आदि हैं, परंतु इनमें से सर्वोत्तम स्थान हृदय प्रदेश को दिया गया है। हृदय प्रदेश का अभिप्राय शरीर के हृदय नामक अंग के स्थान से न होकर छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है उससे है। योग का 7वां अंग। योग का 7वां अंग है ध्यान। प्रायः मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसे यह भी बोध नहीं रहता कि उसे जीवन का अनुपम कार्य ध्यान करना है। कुछ मनुष्य अपने जीवन की व्यस्त दिनचर्या में से ध्यान के लिए कुछ समय निकालते हैं, परंतु ध्यान में मन नहीं लगा पाते। ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 4 बजे के आसपास है। ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थिरता व सुखपूर्वक बैठकर आंखें कोमलता से बंद कर 10 यम नियमों का चिंतन करते हुए यह अवलोकन करें कि आप पिछले दिन अपने व्यवहार को उनके अनुरूप कितना चला पाए हैं। तत्पश्चात मन को निर्मल करने के लिए प्राणायाम करें। और अंत में योग का 8वां अंग, जिसका नाम है समाधि। ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उस प्रत्यक्ष को ही समाधि कहते हैं। जिस प्रकार आग में पड़ा कोयला अग्नि रूप हो जाता है और उसमें अग्नि के सभी गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार समाधि में जीवात्मा में ईश्वर के सभी गुण प्रतिबिंबित होने लगते हैं। जीवात्मा का मात्र एक प्रयोजन मुक्ति प्राप्ति है और योगी इस प्रयोजन को समाधि से पूर्ण करता है। अब हम अंत में देखते हैं इन सभी बातों का सार, जिसको कहते हैं उपसंहार। अब एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने में योग विद्या की क्या महानता है। आत्मा में ज्ञान की क्षमता को असीम मानते हुए ईश्वर के मुकाबले आत्मा में ज्ञान की क्षमता सीमित ही है। एक कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति तभी 100 वर्षों में अध्ययन आदि के माध्यम से केवल कुछ विषयों में ही पारंगत हो पाता है, जबकि इस सृष्टि में अनगिनत और अंतहीन विषय हैं, फिर भी वह कुछ को ही प्राप्त कर पाता है। सब विषयों को पूर्णतया जानना जीवात्मा के लिए वैसे ही असंभव है जैसे समुद्र का सारा पानी एक कुएं में नहीं समा सकता।
परंतु कुआं समुद्र के पानी से लबालब भरा तो जा सकता ही है। इसी तरह समाधि के माध्यम से आत्मा को ज्ञान से लबालब भर दिया जाता है। जिस भी विषय के लिए समाधि लगाई जाती है उस विषय का ज्ञान आत्मा में आ जाता है। इस तरह समाधि के माध्यम से आत्मा अनगिनत विषयों में पारंगत हो सकती है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी को भी हम योग के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं जिससे हम इस महामारी को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे साथ साथ सबका जीवन बचा सकते हैं। इस योग दिवस पर मेरे विद्यालय एवं समस्त विद्यालय के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनसे मेरा यही कहना है कि बच्चों, आपके हाथ में देश का भविष्य है। आप जितना अच्छे से नियमों का पालन करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। आपको ही आगे आना होगा। योग का प्रचार सारे विश्व में फिर से शुरुआत से करना होगा और महर्षि पतंजलि की 200 वर्षों पुरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए उसे आगे बढ़ाने में सहायता करनी होगी। मैं विजेता जादौन, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका, हिंदी, केंद्रीय विद्यालय SVP NPA शिवरामपल्ली, संभाग हैदराबाद से आज इतना ही। धन्यवाद।